गुड मॉर्निंग यूट्यूब वासियों। तो आज वीकेंड स्टार्ट होने वाला है और इसे इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं। तो आज कोई 2 दिन शेड्यूल नहीं आएंगे। जब भी याद रखो कि 2 दिन या इस तरीके के वीकेंड्स वाले डेज हमें मिलते हैं, यह वह टाइम होता है जिस टाइम पे हम कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब समझना। आराम से बैठ जाओ और देखो मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कि इस वीडियो से मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपके 20 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, आपको सच में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बहुत लोगों का डाउट था कि वीकेंड्स में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। तो सिंपल सा बात है भैया, आप अपना वीकेंड हमें दें, हम आपको 20 मार्क्स देंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा है कि वीकेंड दो और मैं तुम्हें 20 मार्क्स दूंगा। तो चलिए देखते हैं। आराम से बैठिए और मैं जो जो चीज़ समझाऊंगा उसे बस ध्यान से समझिए, कोई 2x नहीं करना है। सबसे पहली बात, इस वीकेंड्स को आपको 5 भागों में डिवाइड करना है। एक 2 आवर का आपको मॉक एनालाइजेशन में देना है। जितना भी आपने 8-10 मॉक दिए हैं, आपको वो एनालाइज करना है। और आपको 2 चीज़ करना है, एक तो आपको चैप्टर्स के नाम लिखने हैं जिसे आपको इम्प्रूव करना है, और दूसरा सिली मिस्टेक को वेरी क्लियरली लिखना है। मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि मैं कैसे लिखता हूँ। आप हंसोगे भी, बट मैं उसी तरीके से लिखता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। 2 आवर तो आपको इसको देने ही देने हैं। फिर आपको 6 आवर देने हैं रीजनिंग और जीएस में। आपको यह डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है कि किस में ज़्यादा लगे या किस में कम लगे। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। यह चीज़ आपको क्लेरिफिकेशन होगा जब आप मॉक एनालाइज करोगे। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप उससे रिलेट करके बनाना। जैसे मैंने अपने पूरे वीकेंड्स में देखा कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में गलतियां की हैं और अच्छा खासा मैंने गलत किया है। अगर इस गलतियों को निकाल दिया जाए तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव हो जाता। शायद ही कोई चैप्टर मेरा गलत हुआ था। तो मैंने सोचा क्या कि एनालिटिकल रीजनिंग को बड़े तसल्ली से, बहुत प्यार से, टेक्स्ट बुक के क्विज के साथ उसके सॉल्यूशन को पढ़ते पढ़ते हुए मुझे यह कंप्लीट करना है। थ्योरी भी देखना है, बुक से देखना है, जहाँ से रिसोर्सेज अवेलेबल मिले मुझे वो देखना है। अभी मुझे नहीं पता है, मैं भी सर्च करूँगा और जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं तुरंत 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 करके उसके ऐसे इंप्रूव करूँगा कि आगे मुझे एनालिटिकल रीजनिंग में इस वजह से प्रॉब्लम नहीं हो कि यार कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। गलत हो तो ठीक है, कम से कम 80% तो सही हो, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग गलत होने वाला ही चैप्टर है। बहुत ज़्यादा गलत हो ही जाते हैं, फिर भी 80% तो श्योरिटी आनी ही चाहिए। दूसरा क्या, मेरा ना बहुत दिन हो गया है पॉलिटी पढ़ने का। मेरा पॉलिटी थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है। तो मैंने उसके 1 शॉट्स के मेरे पास नोट्स हैं। तो मैं उसको क्या करता हूँ, वीडियो चला देता हूँ और नोट्स खोल लेता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, मैं एक लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। कोई भी पॉइंट ऐसा मुझे लगता है कि यह चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो में वहाँ तक स्क्रॉल करके ले जाता हूँ और सर ने जैसे बताया है उस चीज़ को मैं देखता हूँ। इसे ही मैं एग्ज़ाम तक बार बार करूँगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं इतना ही कर लूँ तो मेरे लिए बहुत है। मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। फिर यह 6 आवर के बाद मुझे 6 आवर देना है मैथ्स में। अब इस मैथ्स में मैं कैसे दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे दूंगा। इस वीकेंड मैंने लगभग सभी चैप्टर्स किए हैं, लगभग कोई ही शायद ही ऐसा शेड्यूल होगा जो मेरा छूटा था। तो मैं सबसे पहले तो जो भी मेरे मॉक्स में क्वेश्चन गलत हुए हैं आज मैं उसको देखूंगा। मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे तो इसको देखूंगा क्यों गलत हुए नहीं हुए। अभी जो मैंने उस टाइम पे सॉल्यूशन देख लिया था, क्या वह सॉल्यूशन अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये देखूंगा। दूसरा क्या, ज्योमेट्री का तो कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। 2D 3D का भी मैं ना नोट से तो मैंने पढ़ा था, मैं सर के वीडियो देख लूँगा। जो भूतेश सर को फॉलो करता हूँ, Tier 2 बैच भी है मेरे पास, तो मैं उससे ये दोनों वीडियो देखूंगा। ज्योमेट्री के भी मैंने देख लिया था, नोट से मैंने पढ़ा था। मैं चाहता हूँ एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए और अच्छा हो जाए। तो कुछ भी और था नहीं मैथ के टॉपिक्स में, तो ये 6 बार में आराम से हो जाएगा। फिर क्या है, इंग्लिश में, इंग्लिश एक पॉइंट है जिसको मैं इस बार इम्प्रूव करना चाहूँगा। इंग्लिश में मैंने देखा अपने मॉक्स में कि कुछ हार्ड क्वेश्चंस के ग्रामर्स के रूल भी मेरे गलत हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक भी मैंने किया है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने इस बार तो जल्दी जल्दी में पढ़ा था, एक दिन 50 रूल पढ़ा, एक दिन 50 रूल पढ़ा। अभी मैं ना एग्जाम्पल्स का तसल्ली से मैं पढ़ूंगा। 3-4 घंटे मैं सोच रहा हूँ इसमें 4 घंटे दे दूंगा। आराम से एक एक रूल को समझूंगा, एक एक रूल में क्या प्रॉब्लम है कि उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको देखूंगा और आराम से उस पीडीएफ को पढ़ूंगा। और यह भी जो मैं ये 100 रूल्स वाला है,
इसको मैं एग्ज़ाम तक हर एक 2 वीकेंड में करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा और मैं अपने हर एक वीकेंड्स का अपना शेड्यूल शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं भाई, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। उसके बाद क्या है कि एक अमन सर ने पैसेज की 3 आवर की वीडियो डाली थी, उसको मैंने आधा कंप्लीट किया था, मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा था। फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आपको पता है शेड्यूल कितना पैक्ड आता था, तो मैं उस आधा वीडियो को कंप्लीट करूँगा और यही मेरा इंग्लिश में सिनेरियो रहेगा। फोर्थ पार्ट ये मेरे खुद के लिए है और आपके लिए भी है, या तो मैं कोई मूवी देखूंगा, आप लोग सजेस्ट करना मैं कौन सी मूवी देखूं। प्लीज़ 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 लव स्टोरी मत सजेस्ट करना, मुझे फालतू लगती है वो, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होती है। तो आप या तो हॉलीवुड सजेस्ट करना, क्राइम थ्रिलर करना, ब्रूटल कुछ करना, ऐसा मतलब मज़ा आ जाए खून खराबा देख के लड़के तो समझ ही रहे होंगे, तो उस तरह की मूवी भेजना हमें। और एनीथिंग मतलब क्या कि जो ये सिंगल लॉन्डे तो मूवी देखेंगे, और एनीथिंग मतलब समझ रहे हो समझ वही वाला ठीक, चलिए देखते हैं। मतलब मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मैं ये कहना चाह रहा था। फिर देखो उसके बाद क्या है कि मॉक मिस्टेक्स और एडवाइस, ये देखो मैंने बनाया है। सीरियस हो जाओ, हो गया मजाक, अब सीरियस हो जाओ। देखो क्या करना, मैंने जो जब भी मैं मॉक में कुछ गलती करता था, सिली मिस्टेक, मेनली सिली मिस्टेक, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे लिखा है। स्टार्टिंग में ना मॉक में मेरा स्कोर 300 से नीचे दिख जा रहा था, तो उसके वजह से मैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम करता था मैंने उसको उसी टाइम पे लिख लिया था। जैसे क्या, मैं अननेसेसरी जल्दबाजी करता था, इसको नहीं करना है। और मैं चाहता था कि अरे यार 30 में 30 क्वेश्चन बने, अरे नहीं करना है उससे। 2-3 क्वेश्चन अब मैं सोचता हूँ अगर 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जितना बनाऊंगा शांति से बनाऊंगा। और यह जो मुझे बार बार एंजाइटी होता था एक्चुअली में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे मैं फेस करते हुए चल रहा हूँ। भले मैं हंस लेता हूँ हंस दे चेहरे दे, मतलब ये नहीं होता मतलब वही है, तो सब प्रॉब्लम को मुझे डील करते हुए आगे चलना पड़ रहा है। फिर क्या है कि चौथे नंबर में क्या है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ईच, हाँ क्या हुआ था कि SD का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने मेरा इससे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने उसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था जो MD में लगाता, जो मीडियन में लगाता था, बट उसका कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने ये सिली मिस्टेक की थी, मैंने उस रूल को ही लिख लिया है कि जब स्टैंडर्ड डिवीजन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह सेम ही रहता है, चेंज उसमें नहीं आता है, तो मैंने लिख लिया। ऐसे ही आपको लिखना है। सेलोलिज्म में जो पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी सियोरिटी का पार्ट नहीं होता है, तो जो कैन कुड वाला जो रहता है, ये क्या हो सकता है नहीं हो सकता, मैं उसमें भी मिस्टेक करता था, मैंने ऐसे लिख लिया। ये भाई मेरी मिस्टेक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक को एक बार प्राइम नंबर कंसीडर कर लिया था, पर वो एक प्राइम नंबर नहीं होता, मैंने लिख लिया इसको। आपको भी ऐसे ही बनाना है। जो अब हिस्टोग्राम में क्या होता है कि मोड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैंने ये चीज़ गलत किया था, मैंने लिख लिया कि भाई चल जिंदगी में ये नहीं गलत करूँगा। मतलब सिली मिस्टेक कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, उसे ख़त्म करना। आप सोचोगे कि हाँ आप में ये गलती हुआ, चलो ठीक है ये इम्प्रूव हो जाएगा, बट नहीं होता है। आपको क्लियरली अपने माइंड को मैसेज भेजना पड़ेगा, भाई तू ये गलत कर रहा है। और मैं ये हर एक मॉक से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। आप ये प्लीज़ कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब जैसे स्टेटमेंट और आर्गूमेंट क्वेश्चन है, उसमें मुझे रूल बार बार मैं भूल रहा हूँ, तो मैं हर एक मौके पहले पढ़ लेता हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब क्या है कि फिर मैंने एक टाइम पे फिर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे, तो मैंने उस सभी को लिख लिया कि जब हम किसी भी नंबर को x से गुना करते हैं तो SD भी x से गुना होता है। अगर ईच नंबर गुना करेंगे वो भी गुना होगा, डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, प्लस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो हुआ मेरा सिली मिस्टेक का। सिली मिस्टेक मैं ऐसे बनाता हूँ नोट्स, आप इससे सजेशन लेके नोट्स बना सकते हैं। देन क्या है, हाँ एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव नहीं किया है, मैंने सिली मिस्टेक बहुत मिनिमाइज कर लिया है। सिली मिस्टेक मैंने बहुत मिनिमाइज किया। आप सबको पता है मेरा मार्क्स कैसा रहता था, आप भी देखते थे 270 280। एक दिन तो मैंने गुस्से में आके ये भी बोल दिया था कि यार मुझे नज़र लग गया, मैं 300 को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। बट गॉड ऑफ द ग्रेस इस पूरे वीकेंड में मैं एक मॉक छोड़ा के मैंने हर एक मॉक में 95 परसेंटाइल से ऊपर का परसेंटाइल रखा है। होप सो ऐसा ही चले, नज़र ना लगे बहुत। तो फिर देखते हैं कि इंग्लिश माध्यम का मॉक दे रहे हैं हम लोग, तो मैं उसको ना ऐसे लिख लेता हूँ। अब इससे ही मुझे पता चला कि ग्रामर उतना काम करना नहीं है, बट ये जो 2 गलत हुआ ना, मैं क्या वो भी ना हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर में अगर हम गलत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं।
आरसी देख रहे हो आप हो रहा था, बट इधर 2 मॉक से नहीं हुए, बट मेरा मन है कि एक बार उसको देख लेता हूँ उस वीडियो को। PQRS हो रहा है, PQRS का है ना, मैंने सोचा है कि इस वीकेंड में कुछ करके, अभी मुझे सोर्स नहीं पता चल रहा है कि किस सोर्स से देखना चाहिए। अगर आप लोग सजेस्ट कर सके तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि टाइमर जब रहता है तो मेरे से PQRS नहीं हो रहा है, और जब मैं बाद में जाता हूँ उसको बनाने के लिए वो मुझसे बन जा रहा है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या वाला कंडीशन हो रहा है कि यार ठीक है, दूसरे बार जब मैं जाता हूँ उसे बनाने के लिए, मैं सोचता हूँ मैंने कैसे इसे गलत कर दिया, बट टाइमर रहता है तो मैं वो गलत कर दे रहा हूँ। आप लोग सजेशन दीजिएगा कि कैसे इसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। देन ये देखिए, उसी के अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल बना है, मैंने इसे तो अभी पढ़ लिया है। 2D में देखूंगा, ये 24 मिनट का है, मैं पूरा क्लियर करके लिखता हूँ कि भाई मुझे कितना टाइम देना है। फिर ये है लॉजिकल रीडिंग, जो मैंने ऊपर बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी संडे और सैटरडे की रूटीन्स को बनाया है। ठीक है, अब हाँ, मूवी, एक मूवी अच्छा सा कोई सजेस्ट करो भाई, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई अच्छा सा मूवी और लॉजिकल हो, थोड़ा अच्छा फील हो वाला, एक्शन वैक्शन इस टाइप से कोई मूवी हॉलीवुड वाले मुझे सजेस्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने वीकेंड्स को डिवाइड करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपके 20 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर ना बढ़े तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक